हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ शेयर, जिसके अंदर आज जो है कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। उसमें शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमारे सिलेबस में याद रख लो इतना ही पार्ट है कि शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट होगी बैलेंस शीट के अंदर, वो मैं करता हूं। ये जो क्वेश्चन लेके आया हूं ये 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है अतिशयोक्ति लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। याद रख लो जो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी उसमें प्रीमियम का कोई यूज नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई यूज नहीं है। टोटल कॉल कितना करना है? ₹11 इशूड प्राइस है। फेस वैल्यू तो 10 है, प्रीमियम ऐड कर दो तो उसको क्या बोलते हैं? इशूड प्राइस। ₹11 हो गया तो ₹2 की फाइनल कॉल। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 80,000 शेयर के लिए इशू किया है, इशूड कैपिटल हो गई ये। ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड, सारी मनी कंपनी ने कॉल कर रखी है, फुल्ली कॉल्ड अप का केस है। एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर हेल्ड बाय मनीष। मनीष कोई शेयर होल्डर है जिसके 5,000 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल करी है। एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय आलोक, और आलोक एक शेयर होल्डर है जिसने खाली कॉल मनी फेल करी है 4,000 शेयर की। ध्यान से देखना, 2 शेयर होल्डर हो गए। मनीष शेयर वर फॉरफिटेड, मनीष के शेयर को तो फॉरफिट किया। एंड आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर वर री इशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एज फुली पेड अप, और ₹9 में उसको री इशू कर दिया। यानी कि आलोक के शेयरों को कंपनी ने फॉरफिट नहीं कर रखा। शो शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। हमें बैलेंस शीट बनानी है और उसमें शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है, इतना ही है हमारे पार्ट में। और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने, वो ना भी कहे तब भी बनाने हैं। कैसे होगा क्वेश्चन अब देखते जाओ। वर्किंग हमने बना दी, वर्किंग में एक तरीके से क्वेश्चन लिख दिया। ये आपने बनाना नहीं है तो आपको समझाने के लिए। इशू कितने कर रहे हैं आउट ऑफ विच 80, तो ये इशूड कैपिटल हो गई। फिर 2 शेयर होल्डर है, एक मनीष 5,000 शेयर है उसके, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट फेल और कॉल मनी उसके शेयरों को फॉरफिट करा और 3,000 शेयर को फिर री इशू कर दिया। ऐसी आलोक एक शेयर होल्डर है, ये रहा, उसने 2 चीजें पे कर रखी है, फाइनल कॉल मनी फेल कर रखी है, उसको कुछ नहीं करा, उसके शेयरों को फॉरफिट नहीं करा कंपनी ने। कैसे करते हैं देखते जाओ। हमने सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट पे कंपनी का नाम लिखो ऊपर, बैलेंस शीट के साथ में ब्रैकेट में कर दिया करो एक्सट्रैक्ट, और उसकी डेट दे रखी है तो डेट लिख दो एज एट 31 मार्च 2000, जो भी दे रखी हो। ना दे रखी हो तो ऐसे डॉट डाल देंगे। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है 24 में, याद रख लो, अच्छी तरह से करके जाना इस टाइप का क्वेश्चन। बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट है, या इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखो, शेयर होल्डर फंड लिखो और फिर शेयर कैपिटल, ये तो याद रख लो। अब ये पहले नहीं बनेगी, पहले क्या बनेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आओ, 3 कैपिटल पहले एडिंग डाल दो, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के 3 पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड और सब्सक्राइब्ड, ऐसे याद रख लो। ऑथराइज कैपिटल दे रखी होगी, इशूड बता रखी है। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें अपने आप में समझ लो 3 टाइप के, आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो 2 पार्ट में होगी, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अभी बताते हैं क्या लिखेंगे। और एडिंग खुलता है शेयर फॉरफिटेड की, फेल तो कर दिया लेकिन कंपनी ने उसके शेयरों को फॉरफिट करा बट री इशू नहीं करा, तब इसमें लिखते हैं। अभी इनमें कैसे आएगा वो बताता हूं। देखो आपके 2 मार्क्स तो यहीं पर पक्के हो जाएंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन आना है, अच्छी तरह से याद रख लो। ऑथराइज कैपिटल क्लियर दिखती है, कितनी है? 2 लाख शेयर की एट द रेट ऑफ 10 ईच, प्रीमियम से कोई वास्ता नहीं है, याद रख लो। यहां लिखो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख इक्विटी शेयर। रेट ऑफ जो उसका रेट दे रखा है जनरली 10 दे रखा होगा, कुछ और भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो बन गई 20 लाख। आपके 1 मार्क तो यहीं पक्के हो गए, देख लो। 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, याद रख लो, 99.99 है कंपनी की बैलेंस शीट आएगी। ये रहा 20 लाख लिखा। इशूड कैपिटल आपको पता है, देखो ये भी बता रखी है क्वेश्चन में, 80,000 है। 80,000 लिख दो इशूड कैपिटल में। ये लिखो 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, जो उसकी फेस वैल्यू है, याद रख लो। कोई प्रीमियम से वास्ता नहीं है, ध्यान रख लेना। यहाँ 80,000 इंटू कर दो 10, जो फेस वैल्यू है क्वेश्चन में 8 लाख। ये देखो यहां तक आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो गए, याद रख लो। किसी भी स्टूडेंट के, चाहे उसको आगे की कैपिटल आए या ना आए, 2 कैपिटल तो हर स्टूडेंट लिख सकता है। क्यों? इस टाइम तो आपको मार्क्स किसी भी तरीके से लेने हैं, चाहे वो कितने ही मिले, आपको स्टेप के मार्क्स मिलने ही है सीबीएसई बोर्ड में। ऑथराइज कैपिटल लिख दो, इशूड लिख दो, लगभग आपके 2 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर कैसे लिखते हैं वो समझने वाला है। तीसरी कैपिटल कौन सी बताई?
सब्सक्राइब्ड कैपिटल से लिखते हैं। इस कैपिटल में ये ध्यान रखो, पहले लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, नाम पे ही चले जाओ क्या आ रहा है, फुल्ली पेड अप, यानी कि इसके अंदर वो अमाउंट लिखते हैं जिन शेयर होल्डर ने फुल अमाउंट पेड कर रखा है, और या फिर जो है कुछ शेयर जो फेल हुए थे उनको रीइश्यू कर रखा है। दो चीजें लिखते हैं इसमें। तो दो शेयर होल्डर फेल कर रहे हैं, टोटल कितने शेयर थे, 80,000 ऑफर करे थे यानी कि इशू करे थे, 5,000 ने फेल करा और 4,000 ने फेल करा, पहले इन दो को हटा दो, 71,000 ने तो पूरा अमाउंट पे कर रखा है, वो लिखो यहाँ 71,000 तो शेयर आपके वो हो गए जिन्होंने पूरे 10 रुपये दे रखे हैं, याद रख लो ये रहा। और प्लस इसमें करते हैं री इशूड शेयर, ध्यान रख लेना जिनको आपने री इशू भी कर दिया। इस कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखते हैं याद रख लो, इस वाले हेडिंग में इसमें लिखते हैं जिनसे आपको पूरे पैसे मिल गए, वो लिखो। प्लस यदि कोई री इशूड शेयर है तो वो भी लिखो। री इशूड कितने शेयर हैं, 3,000, नोट कर लेना ये रे, इंटू 10 टोटल करके दिखा दो। दोबारा समझा देता हूँ, 80,000 थे, पहले जो फेल करता हूँ उनको हटा दिया करो, कितने बन गए, 9,000 फेल करते हैं, क्यों, मनीष के 5, आलोक के 4, टोटल 9,000 हुए। 9 को हटाओ, इन्होंने फेल किया, इनसे पूरी मनी नहीं आई आपके पास, तो 80 में से 9,000 हटा दें तो कितने शेयर हो गए आपके, 71,000, इंटू करो फेस वैल्यू, प्लस कर दो जो री इशूड शेयर है, री इशूड कितने शेयर है, 3,000 लिखे हुए हैं कि इसके जो मनीष के 5 थे उसमें से कितने री इशू करे हमने, 3,000, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसमें याद रख लेना। का अमाउंट लिख लो, देखो ये तो बन गया 7,10,000, और यदि ये वाला करते हो तो 30,000 हो गया। टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है, 7,40,000, लिख दो 7,40,000। क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस वाले हेडिंग में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जिन शेयर होल्डर से फेस वैल्यू के इक्वल अमाउंट आ गया हो, या प्लस कर दो इसमें री इशूड, ऐसे समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर कौन सा लिखते हैं, या तो शेयर होल्डर फेल करता हो, या जो है कंपनी कम कॉल करती हो, जैसे कॉल्ड अप का केस हो, तो वो इसके अंदर लिखते हैं। यहां पर 4,000 ने क्या कर रखा है, फेल कर रखा है, लेकिन कंपनी ने उनको क्या करा, फॉरफिट नहीं करा, तो इसके अंदर आ जाएगा। ये लिख दो, यहां कितने शेयर थे, 4,000 शेयर थे, पहले तो 4,000 शेयर लिखो, @10 ईच है, लिख दो 40,000 मिलेगा इनसे, लेस करो इसमें से कॉल सिनेरियर जो इन्होंने फेल कर दिया, कितना फेल कर दिया, नोट करो, कॉल सिनेरियर, बहुत ध्यान से देखते जाओ। इन्होंने फेल कर दिया फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की थी, 2 रुपये की, तो कितना बन गया 8,000, तो इनसे कितना मिल गया 32, लिख दो 32,000। यहां तक समझ आ गया, क्लियर हो रहा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इस पॉइंट पे आ जाओ, शेयर फॉरफिट में कौन से को लिखते हैं, जिनको कंपनी ने फॉरफिट तो कर लिया बट री इशू नहीं करा, जैसे री इशू करेगी तो इसमें ऐड हो जाएगा, री इशू नहीं करते तो इसी में रह जाएगा। मनीष की बात करो, 5,000 थे, 5 में से यहां लिखने थे क्योंकि उनको फॉरफिट कर रखा है, लेकिन जैसे उनमें से री इशू करेंगे वो इसमें चला जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, और जिनको री इशू नहीं करा वो इसमें आ जाएगा। कितने शेयर हैं, ये रे 2,000 शेयर हैं, जितना अमाउंट इनसे मिला है इसके अंदर वो अमाउंट लिखते हैं, याद रख लो जो इनसे मिला है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, ये ऐसे आप समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर ऐसे लिख लो आप, जितना अमाउंट मिला, कितना अमाउंट मिला है याद रख लो, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, याद रख लेना, पूरी बैलेंस शीट में प्रीमियम का कहीं काम नहीं है। क्या दे रखा है मनीष ने, ये रहा जिसके फॉरफिट हुए 3 रुपये, इंटू कर दो 3, कितना आ गया 6,000। अब इसको ऐड कर दो भाई, कितना बन गया 7,78,000 आ गया, लिख दो, ये बन गई। ये था हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसको यहाँ पुट कर दो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, यहाँ लिखो नंबर 1 पे 7,78,000, ये हो गया, ये थी बैलेंस शीट, माइनस का साइन है याद रख लेना, तभी 32,000 आया है। भाई यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से समझाता हूँ, याद रख लो। पहले बैलेंस शीट नहीं बनानी, नोट्स टू अकाउंट्स पे जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स में 3 जो है कैपिटल लिख दो, ऑथराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पहले ऐसे लिखो। ऑथराइज इशूड दे रखी होगी, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट है ही नहीं, जितनी दे रखी है वो लिखते चले जाओ। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अपने आप में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो इसको, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और एक शेयर फॉरफिटेड लिख दो। ऐसे समझ लो कि 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा। इसके अंदर वो अमाउंट लिखते हैं जब शेयर होल्डर फुल अमाउंट यानी कि फेस वैल्यू के इक्वल कंपनी कॉल करती है और उन्होंने पूरा पे कर दिया, प्लस कोई शेयर री इशूड है वो भी इसी में ऐड होंगे। उसके बाद इसमें कौन सा लिखते हैं, जिन शेयरों ने फेल करा बट कंपनी ने उनको फॉरफिट नहीं कर रखा,
या कई बार कंपनी कोई कॉल कम मांगती है, कॉल डब का केस हो तब लिखते हैं। उसके बाद शेयर फॉरफिट में कौन से हैं, फेल हुए, फॉरफिट हुए बट री इशू नहीं हुए। जैसे ही री इशू होंगे तो इसमें ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? और जो इन तीनों का सम बैठेगा वो फिर बैलेंस शीट में दिखा दो। तो आज हमारा अब ये बैलेंस शीट का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैंने आपको प्रोडेटा के क्वेश्चन भी करा दिए थे, उससे पहले री इशू के भी क्वेश्चन करा रखे, फॉरफिचर और री इशू। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।